क्या आपने घरों की तलाशी लेते हुए इसे पकड़ा था? जी हाँ, तलाशी के दौरान ही हमने उसे कैप्चर किया था। वो छिपा हुआ था। अच्छा, वो घरों में छुपा हुआ था। यहाँ जंग छिड़ी हुई है और हमारे पास उसे रखने के लिए जेल तो है नहीं। पूरे 3 दिन तक उससे पूछताछ की गई। 3 दिन बाद जब हम उठे तो वो कहीं मिला ही नहीं, गायब हो गया था। अच्छा, सची? ओह, लगता है आधी रात के वक्त कभी वो गार्ड की नजरों से बचकर भाग गया और फिर मिला नहीं हमको। उसे देखकर हमें बहुत बुरा लगा था क्योंकि छोटी सी उम्र में ही उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। हमारे अंदर तो थोड़ी इंसानियत भी है, पर उसमें तो शायद वो भी नहीं थी। मुझे पता चला है कि वो अब भी फाइट कर रहा है। एक बच्चे को दुश्मन का लड़ाका बना दे, ऐसी अफसोसनाक कहानी इराक के बदतर हालात को बयान करती है। और इसी तरह के एनवायरनमेंट में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए फलते फूलते हैं। स्टेबिलिटी, कम्युनिटी और मकसद के एहसास की तलाश करते लोगों को रिक्रूट करते हैं। यही वजह है कि वहां वॉशिंगटन डीसी में काउंटर मैसेजिंग प्रायोरिटी पर है। The Pentagon, US Military Headquarters. Welcome to this session of Cross-Functional Team for Violent Extremist Organizations. And Ahmed, आप स्टेट डिपार्टमेंट से यहाँ हमारे बीच आए हैं उस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस पर इम्पोर्टेंट एफर्ट के बारे में बात करने जिस पर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा लगा कि आपने यहाँ आने के लिए अपने शेड्यूल से टाइम निकाला, तो शुरू कर सकते हैं क्या? वेल, थैंक यू वेरी मच एंड इस वार्म वेलकम के लिए थैंक्स टू एवरीवन। देखिए, हमें ये जानना है कि कैसे एक्सट्रीमिज्म, रिक्रूटमेंट और यूज ऑफ वायलेंस की रियलिटीज बदल जाती है टाइम, स्पेस, कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल रियलिटीज के बेस पर, और वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचते हैं। दुनिया में ऐसी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो जस्टिस के बदले इनजस्टिस की बात करती हो। ऐसे लोगों तक बात नहीं पहुंचाई जा सकती। सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इनजस्टिस के बदले जस्टिस की बात करती हैं। वो आर्ग्यू करती हैं अगलीनेस के बदले ब्यूटी की। और आईसिस को छोड़कर आए बहुत से लोगों पर हुई कई स्टडीज और रिसर्च दिखाती हैं कि ये लोग इस्लाम के एक्सपर्ट्स नहीं थे जब उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया था, लेकिन उन लोगों का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नजरिया था। अपनी जिंदगी में देखी पॉलिटिकल रियलिटीज, उनकी सिविक रियलिटीज और उनकी इकोनॉमिक रियलिटीज को लेकर, और उन्होंने सोच लिया था कि यही बदलाव का एक वाइबल जरिया है। एक चीज जिसमें हम बहुत माहिर हो गए हैं वो है सोशल मीडिया स्पेस में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करना। सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रिक्रूटमेंट के झांसे में आने वाले लोगों को टारगेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी अटेंशन रीडायरेक्ट करने के लिए भी। सिर्फ उन बातों को काउंटर करने वाला मटेरियल ही नहीं जो टेररिस्ट बना रहे हैं, बल्कि उन्हें उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए भी जिससे वो उस रास्ते रेडिकलाइजेशन ट्रेजेक्टरी से बाहर आ जाए। ये सिर्फ सीरिया और इराक की ही बात नहीं है, ये दुनिया के तमाम पार्ट्स में हो रहा है, जिसमें वेस्टर्न यूरोप भी है। ये हमारी कंट्री में भी हो रहा है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी। बस डिग्रीज अलग अलग हैं। दुनिया भर के लोग फंडामेंटली एक जैसी चीजें चाहते हैं। वो ये चाहते हैं खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटीज के फ्यूचर के लिए। वो ये अलग अलग तरीकों से चाहते हैं, अलग अलग भाषाओं में, कलर्ड और आर्टिकुलेटेड। और ये हमारा काम है एक जिम्मेदार गवर्नमेंट होने के नाते कि हम ये पक्का करें कि हम वहाँ तमाम लोगों के लिए ग्रोथ और जस्टिस फैसिलिटेट करें, और वो भी पॉजिटिव तरीके से उन सब लोगों के लिए। काउंटर मैसेजिंग के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की टैक्टिक्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एनिमी आईसिस जैसा हो तो बात अहम हो जाती है। एफबीआई की माने तो अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में आईसिस किसी भी दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा माहिर है। फ्लोरिडा कोस्ट से महज 2500 किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटे से आइलैंड नेशन ने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले पर कैपिटा ज्यादा आईसिस रिक्रूट्स प्रोड्यूस किए हैं।
आईएसआईएस का खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा नजदीक है। क्या पैरामिलिट्री ग्रुप आईएसआईएस का खतरा कैरिबियन के और पास आता जा रहा है? ट्रिनिडाड कैरिबियन की मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से एक बन गया है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से गए करीब 80 लोगों को मैं जानता हूं। कभी ना कभी उनसे कांटेक्ट में भी आया हूं। मैंने लोगों को डीवीडीज बांटी थी और आईसिस से जुड़ने के लिए उकसाया भी था। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेचे गए थे। वीडियो में शुरू में घोड़े पर बैठे लोग दिखते हैं, जैसे घोड़े पर कोई सोल्जर बैठा हो। उसकी तलवार जोश भरती है कि लड़ो। ये उन सोल्जर्स जैसा नहीं है जो आजकल के ज़माने में दिखाई देते हैं। आज कोई अमेरिकन सोल्जर सपने में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकता। वो दीवार, चट्टान या पहाड़ के पीछे छुपकर अपने दुश्मन को मारना पसंद करेंगे, या फिर वो उन पर आसमान से बम गिराएंगे। दुनिया भर में मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स पर काफी जुल्म किए जा रहे हैं। हमने वो इलीगल वॉर भी देखी जो इराक में 2004 में हुई थी, जिसमें अमेरिकन्स ने जाकर मुस्लिम्स को मारा था। तो जब आईसिस वजूद में आया तो मैंने आईसिस को वो सब करते हुए देखा जो वो मुस्लिम्स को डिफेंड करने के लिए कर रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर, ये देखिए, जिसमें इस सोल्जर ने हाथ में गन पकड़ी हुई है, AK-47, और इसके बगल में लिखा है कि तलवार ज़रूरी है और जिहाद भी ज़रूरी है। ये वक्त का तकाजा है कि हथियार से कम कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इस जैसा प्रोपेगेंडा आईसिस का शायद सबसे दमदार हथियार है, और इसके निशाने पर ऐसे लोग होते हैं जो इस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं, यानी वो जो नई रियलिटी के सपने देखते हैं। हालांकि ट्रिनिडाड में मेरी जिंदगी काफी सुकून वाली थी, पर कुछ ऐसा था जो मुझसे कह रहा था मैं इस जगह के लिए बिल्कुल नहीं बना हूँ। मुझे समझ आने लगा कि सभी मुसलमानों को सुकून की लाइफ से निकलकर लड़ने का फरमान मिला है, तो फिर मुसलमान आराम की जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं, जबकि अल्लाह कुर्बानी चाहता है और चाहता है कि हम उसका मजहब फैलाएं जंग के जरिए। इसने जैसे उकसाया कि हमें आईसिस के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और इससे हम ऑक्यूपाइंग फोर्सेस से फाइट करके एक बार फिर खिलाफत को वजूद में ला पाएंगे। मतलब आप हमारे मुल्क में घुसकर जुल्म कर रहे हैं और बद इंतजामी फैला रहे हैं, और मुस्लिम्स शिकार बन रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इंटरवेंशन वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक नारा बन गया है, और रीजन से यूएस ट्रूप्स के निकलने के आसार न दिखने से विशियस साइकिल का रुकना मुश्किल लगता है। कैंप स्विफ्ट, मोसुल के साउथ ईस्ट में 80 किलोमीटर। पीएससी डॉसन कहाँ है? आओ सामने आओ, भारी बंदूकें हैं, रिलैक्स। ऑलराइट, सो डॉसन को रीसेंट मिलिट्री एकेडमी में एक्सेप्ट किया गया है, जानते हैं सब? इसे वेस्ट पॉइंट जाने के लिए एक्सेप्ट किया गया है। रिलैक्स, इतनी नर्वस मत हो, रिलैक्स।